नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पीयूष 32 ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी बजे हैं सुबह के 6 और कल रात को हम, जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, अगर आपने पिछला ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पिछला ब्लॉग देखिए, क्योंकि हमारी आदि कैलाश की सीरीज़ शुरू हो चुकी है और कल हम ग्वालियर से चल के भीमताल पहुँचे थे। तो आप कल का ब्लॉग ज़रूर देखिए। और अभी हम भीमताल में हैं और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी हम यहाँ से जाएंगे। आज हमारा प्लान है कि हम धारचूला पहुँचें, तो देखते हैं हम पहुँच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा है। और पहले हम ये जो भीमताल सिटी है इसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए चलते हैं भीमताल घूमने के लिए और उसके बाद हम निकलेंगे धारचूला के लिए। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आगे आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। दोस्तों मैं भीमताल के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा ताल है जिसको भीमताल कहते हैं और उस ताल के बारे में जो भी वहाँ का हिस्ट्री है, जो सब कुछ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं भीमताल और उसके बाद हम निकलेंगे धारचूला के लिए। रुके थे रात को भीमताल में, मैं दिखाना चाहूँगा आपको होटल। ये हमारा होटल था जहाँ हम रात को रुके थे और ये है पूरा भीमताल। और ये है हमारी बाइक, अब पूरी तरह तैयार है हम निकलने के लिए। आज हम जाके रुकेंगे धारचूला, फिर आगे की बात मैं आपको आगे बताऊँ। दोस्तों भीमताल नैनीताल ज़िले का एक कस्बा और एक नगर पंचायत है और ये नैनीताल से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। भीमताल में जो इसका प्रमुख आकर्षण है वो भीमताल झील है, जिसे आप देख रहे हैं अभी। दोस्तों इस जगह का नाम महाभारत के भीम के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि भीम ने पांडवों के निर्वासन की अवधि के दौरान इस स्थान का दौरा किया था। ये नैनीताल से लगभग 22.5 किलोमीटर दूर। दोस्तों यहाँ इस झील के बीचों बीच एक फ़िश एक्वेरियम भी काफ़ी बड़ा बनाया गया है, लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि समय की बहुत कमी है, इसीलिए हम वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों ये थी भीमताल झील और यहाँ पर इसके अलावा हम कहीं टाइम की वजह से जा नहीं पाए। तो अभी हमें जाना है धारचूला की ओर, क्योंकि समय हमारे पास कम है और अभी हमारा पूरा सफ़र बहुत लंबा है और रास्ते का भी हमें अभी पता नहीं है कि आगे रोड कैसा मिलेगा। दोस्तों हमको जाना था अभी यहाँ से अल्मोड़ा होते हुए पिथौरागढ़ और उसके बाद धारचूला, लेकिन हमने क्या हुआ कि गलत टर्न लेने की वजह से हम एक गलत रोड पर आ गए हैं और इस पर हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। तो अब यहाँ से वापस जाना भी पॉसिबल नहीं है, तो अभी हमें अल्मोड़ा जाना कैंसिल करना होगा, क्योंकि ये रोड सीधे पिथौरागढ़ का शॉर्टकट है। एक्चुअल में जब हम वहाँ से भीमताल से चले थे तो हमने अपना मैप लगाया था मोबाइल में, लेकिन हम उसके बाद जब हम सीधे रोड पर आ गए तो हमें लगा आगे कोई टर्न नहीं होगा, तो हमने वो नेविगेशन ऑफ़ कर दिया, जिसकी वजह से हम एक गलत टर्न ले गए। वहाँ से हमें एक राइट हैंड टर्न लेना था जो हमें सीधा अल्मोड़ा वाली रोड पर ले जाता, लेकिन अभी हम इस गलत रोड पे आ चुके हैं और हम भी काफ़ी आगे चुके हैं, तो अब पीछे जाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमने डिसाइड किया हम अब सीधे पिथौरागढ़ जाएंगे। पिथौरागढ़ इस रोड से शॉर्टकट पड़ता है, तो हम जल्दी ही पिथौरागढ़ पहुंच जाएंगे, तो हम धारचूला टाइम से पहुंच पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी हम अल्मोड़ा नहीं जा पाएँ, जिसकी वजह से कैंची धाम और जागेश्वर धाम अभी हम नहीं जा पाएंगे। कोशिश करेंगे कि हम लौटते समय वहाँ पे उधर से होते हुए आएँ। तो अभी ये रोड सीधे हमें पिथौरागढ़ की तरफ ले जा रहा है। हालांकि ये रोड बहुत कंजेस्टेड है
इस रोड के चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं। तो दोस्तों हम रुके हैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए और हम हैं पिथौरागढ़ वाले रास्ते पे। अभी अल्मोड़ा हमने जाना कैंसिल कर दिया है क्योंकि अल्मोड़ा यहाँ से जाने के बाद अल्मोड़ा से वापस हमें इसी रूट पे आना पड़ता, तो वो हमें एक्स्ट्रा पड़ता, तो इसकी वजह से हमने अल्मोड़ा जाना कैंसिल कर दिया है। अब हम जाएंगे सीधे पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ यहाँ से है लगभग 100 किलोमीटर। उसके बाद कोशिश करेंगे कि आज हम धारचूला तक पहुँच जाएँ। और यहाँ पे हम रुके हैं नाश्ते के लिए और यहाँ से आप नज़ारा देखिए। यहाँ पे हम रुके हैं नाश्ता करने के लिए और इस होटल का नाम है पांडे रेस्टोरेंट। ये रूट जाता है आपका पिथौरागढ़, वो है हमारी बाइक, और ये रूट आता है भीमताल से, जहाँ से हम अभी आए हैं। तो दोस्तों ये हमारा नाश्ता, आलू का पराठा, छोले की सब्ज़ी और दही के साथ। तो दोस्तों अब नाश्ता वगैरह करने के बाद अब हम आगे निकल चुके हैं। अभी भी रास्ता बहुत लंबा है। मौसम की बात करें तो मौसम अब धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं। हाँ, रोड अब बहुत अच्छा ये रोड आ चुका है, आप देख सकते हैं। ये पूरा धारचूला तक हाईवे है, जिसे दिल्ली धारचूला हाईवे भी बोलते हैं। तो दोस्तों आगे हमारा प्लान इस बार कैंपिंग करने का भी है, लेकिन हमारे साथ एक बोगस हो गया। हुआ ये कि हमने अपना जो कैंपिंग टेंट था वो मंगाया था विनायक सेल्स से, जिसे आपने यूट्यूब पे कई बड़े बड़े यूट्यूबर उसका ऐड करते हैं और उसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं, ये ऐसा है ये वैसा है। मैं तो बोलूँगा तो एक नंबर का फ्रॉड इंसान है। हमने उससे सारा जो कैंपिंग का सामान मंगाया, हमने उसको जिस आइटम के पैसे दिए उसने हमें वो सब ना भेज के बहुत सस्ता सामान भेज दिया। और टेंट हमने 2 पर्सन का टेंट मांगा था उससे, और उसने हमें भेजा 6 पर्सन वाला टेंट, और वो भी वाटरप्रूफ नहीं था। तो वो हमारे किसी मतलब का नहीं रहा। उसको हमने बहुत कॉल किए, लेकिन बाद में उसने फ़ोन भी उठाना हमारा बंद कर दिया। उसके बाद स्लीपिंग बैग भी हमने उससे 0 डिग्री वाले मंगाए थे, जिसमें अंदर फ्लीस लगी होती है, वो भी उसने हमें गलत भेज दिया और सिंपल वाला स्लीपिंग बैग भेज दिया। जब हमसे उसने लिए 800 रुपये, भेजा हमको 500 रुपये वाला। उसके बाद अब वो फ़ोन उठाना उसने बंद कर दिया। और अब क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम दूसरा टेंट जाके ले सके, तो हम अभी बिना टेंट के ही आ गए हैं। हालांकि हम ट्राई करेंगे कि आगे पिथौरागढ़ में हमें टेंट मिल जाए तो फिर हम अपनी कैंपिंग कर पाएंगे। उम्मीद है कि शायद मिल भी जाएगा, तो हमारी वहाँ पे कैंपिंग करने का प्लान है। बाकी जो हमारा कुकिंग सेट है और कुकिंग स्टोव है, ब्यूटेन गैस वगैरह, वो सब हम लेके चले हैं। कुछ भी नहीं है, अगर कैंपिंग ना भी कर पाए तो कम से कम हम ये है कि चाय वाय तो बना ही लेंगे अपनी, उसी का मज़ा ले लेंगे। तो दोस्तों बस ऐसे ही रास्ते में चलते हुए कभी कहीं रुक के पहाड़ों में और अपन मैगी बनाएंगे, कॉफ़ी पिएंगे, तो उसका एक अपना अलग मज़ा होगा। बाकी जगह जगह दुकान पे रुक के तो पीने में उतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन जब अपने आप किसी अच्छी लोकेशन पे, जहाँ आपको बहुत अच्छी लोकेशन लगे, वहाँ रुक के और मज़े से अपनी मैगी और कॉफ़ी बना के उसको पीने का एक अलग मज़ा है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो भैया आज की बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज मैं राइडिंग जैकेट पहना हुआ है और आज बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ मौसम बहुत अच्छा है
और धीरे धीरे ठंडा ही होता जा रहा है। कल जो हालत हुई थी ना राइडिंग जैकेट पहन के हमने जो पूरा भीमताल तक ड्राइव किया, इतनी गर्मी में कि हालत ख़राब हो गई। लेकिन होता ही है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो पहला दिन किसी भी पहाड़ों में जाने के लिए जो पहले दिन की राइड होती है वो ऐसे ही ख़तरनाक होती है, क्योंकि हमें गर्मी में ऐसे ही पूरे दिन ड्राइव करके जाना होता है। लेकिन आज जो हमारी ड्राइव है वो बहुत मस्त हुई है, क्योंकि मौसम सुबह से ही हमें गर्मी कम थी और अब तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं तो मौसम बहुत अच्छा होता जा रहा है। और अब पिथौरागढ़ बस थोड़ा ही दूर रह गया है, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है। और पिथौरागढ़ से फिर हमें जाना है धारचूला, जो लगभग वहाँ से 80 किलोमीटर है। उससे पहले पिथौरागढ़ में हम ट्राई करेंगे कि हमें टेंट मिल जाए तो हम शायद कैंपिंग भी कर पाएँ, क्योंकि ऑलरेडी हम स्लीपिंग बैग और मैट, बाकी कैंपिंग लाइट ये सब हम साथ में लेके आए हैं। तो अगर हमें टेंट मिल गया तो हम कैंपिंग भी कर लेंगे। तो ये कैंपिंग करने का जो अभी तक एक ख्वाब है वो भी अपना इस ट्रिप में शायद पूरा कर लेंगे। उसका एक्सपीरियंस तो भाई अब राइड में बहुत मज़ा आ रहा है, चारों तरफ बहुत बेहतरीन नज़ारे हैं। तो आप मज़ा लीजिए इन नज़ारों का और साथ में म्यूज़िक का। मैं मिलता हूँ आपको आगे। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं पिथौरागढ़। दोस्तों पिथौरागढ़ उत्तराखंड का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। इसको लिटिल कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। और पिथौरागढ़ शहर बर्फ़ से ढकी चोटियों, उच्च हिमालयी पहाड़ों, घाटियों, झरनों और इन सब के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जो ट्रैकिंग का भी आनंद लेते हैं। साथ में ये एक हनीमून डेस्टिनेशन भी है। और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति जो है ना यहाँ पे, वो आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अपने जीवन में एक बार आप इस शानदार शहर में यहाँ पे ज़रूर आइए और यहाँ की खूबसूरती और इतने अच्छे वातावरण में बस मगन हो जाइए। दोस्तों इस शहर में बहुत सारी जो हैं घूमने की जगह भी हैं, तो मैं उनके बारे में एक एक करके आपको बताता हूँ। तो पहली यहाँ पे जो दर्शनीय स्थल है वो है पिथौरागढ़ का किला, जिसे 1789 में गोरखाओं द्वारा बनवाया गया था। और कुमाऊँ की काली नदी पर स्थित पिथौरागढ़ जो है वो उसकी किले की जो संरचना है वो बहुत बढ़िया है। इस किले में पर्यटक ट्रैकिंग का आनंद लेने के साथ साथ लंबी पैदल यात्रा का भी अनुभव अपने साथ लेके जाते हैं। दूसरी यहाँ पर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है चांडक। ये एक छोटी सी ट्रैकिंग के लिए जाने वाली पहाड़ी है। चांडक पिथौरागढ़ से 8 किलोमीटर की दूरी पे है और जहाँ से आप हिमालय पर्वत के सुंदर दृश्य देख सकते हैं। और यहाँ पे कई फेमस मंदिर भी हैं, जैसे कपिलेश्वर मंदिर है, गुफ़ा है कपिलेश्वर, जो कि बहुत फेमस है। और ये गुफ़ा लगभग पिथौरागढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा एक यहाँ पर है आपका पिथौरागढ़ में ध्वज मंदिर। ये भी भगवान शिव का मंदिर है और बहुत फेमस है। कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर भगवान शंकर ने निवास किया था। तो आप यहाँ पर जब भी आपको मौका मिले आप पिथौरागढ़ ज़रूर आएँ। और यहाँ पे आने का सबसे अच्छा जो समय होता है वो होता है अप्रैल से जून, क्योंकि यहाँ पे जो जितनी भी ट्रैकिंग होती हैं उनके लिए बहुत सही समय होता है। तो आप वैसे भी पिथौरागढ़ आप चाहे तो हवाई मार्ग, ट्रेन या सड़क से रोड से
ट्रेन से आने के लिए टनकपुर आपका लास्ट स्टेशन है, जो यहाँ से लगभग 138 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आप टैक्सी या बस से आसानी से पिथौरागढ़ आ सकते। वैसे यहाँ पहुँचने का सबसे जो उचित माध्यम है वो है रोड बाय रोड, क्योंकि ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड के कई प्रमुख शहरों के साथ साथ अन्य पड़ोसी राज्यों से भी सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। दिल्ली और अन्य राज्यों से नियमित रूप से यहाँ के लिए आपको बसें बड़े आराम से मिल जाएंगी। तो दोस्तों अभी हमारा सफ़र जो धारचूला तक आज हमें पूरा करना है वो अभी यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर और है। तो उम्मीद है हम टाइम पे पहुँच जाएंगे। और धारचूला में जाने के बाद हम कल वहाँ से आगे की यात्रा पर निकलेंगे। और जो आदि कैलाश जाने के लिए हमें परमिट, इनर लाइन परमिट की जो आवश्यकता होगी उसके लिए हमने पहले ही वहाँ पे किसी से बात की हुई है, तो मैं उनसे भी आपको मिलाऊंगा। वो तो दोस्तों धारचूला यहाँ से है लगभग 20 किलोमीटर। और अभी आप यहाँ देख सकते हैं रोड ब्लॉक है, क्योंकि आगे लैंडस्लाइड हुआ है और वहाँ पर काम चल रहा है। और यहाँ पर इन लोगों ने हमें बताया है कि ये रोड लगभग 6:30 बजे तक बंद रहेगा। अभी 4:30 बजे हैं, तो 6:30 बजे तक अभी 2 घंटे यहाँ पर काम चलेगा, उसके बाद ही हम आगे जा पाएंगे। तो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि आगे की जर्नी के बारे में हम आपको कल के ब्लॉग में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।